नहीं, आपके इंतजार नहीं करते, आप इंटरप्रिटेशन कीजिए। उसको लेकर के तो स्वयं राधा जी कहने लगे, तुम उसको लेकर के आओ जन्मस्थल मजे माधु ब्राह्मण के लेकर। तो गोपाल कह रहे हैं मैं साक्षात राधा जी के आदेश प्राप्त करके, और फिर वो क्या बोले वृंदावन के छोड़ करके मैं यहाँ आया, और प्राकृत जो वृंदावन धाम उसको छोड़ करके मैं यहाँ पर, फिर उधर से वो इधर आ गए। समझ में, गोप कुमार इधर से गए कहाँ, वही वृंदावन गए, फिर वृंदावन से फिर आ गए। वो तो कह रहे सर मैं तुम्हारे लिए में आया। उसी संदर्भ में गुरुदेव भी कहते थे गुरु एक ही शिष्य के लिए आते हैं, इस समय उसकी संदर्भ में हजारों लोग बेनिफिट आ जाता है उसके चरण से। भगवान की अनंत शक्ति भी उनसे प्रकाश हो जाता है गुरु में, तो फिर अनंत जीवों को उद्धार कर देते हैं। मैंने सुना है गुरुदेव कभी कहते थे कि कई लोग भक्ति में मार्ग में आते हैं, वो चांस बाय एक्सीडेंट वो उसके एक प्रकार ही होता है, कोई सुकृति के बल पर आता है, और कभी कभी भगवान ऐसे जीवों की कृपा करने के लिए बिना सुकृति से भी उसको भगवान क्या करते हैं चांस दे देते हैं, जिसके होता है बाई चांस का, उसकी कोई सुकृति नहीं होता है, क्योंकि तभी भगवान जो है कृपा करके ऐसे जीवों की उद्धार करके ले गए। तो ऐसे जीव कभी कभी सौभाग्यवान जीव आश्रय कर लेते हैं, और नहीं हो तो उसको पकड़ नहीं पाते, छोड़ देते। ज़्यादातर जो जीव दिखा जाता है जो सुकृति के लेकर के आता है वो छोड़ करके नहीं जाता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने एक टीका में लिखा है जो सुकृति के बल पर आ जाता है भक्ति मार्ग में, उसकी पतन कभी नहीं हो सकता। और जो लोग सुकृति के बल नहीं आया वो एक्सीडेंटली आ गए, वो गिर जाते हैं, वो चला जाते हैं, उसमें कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ भी भगवान के पास चले जाते हैं। जैसे भक्तिनाथ प्रभुपाद ने कहा, जैसे चावल आप खरीदते हो तो एक धान तो आ जाता है, देखा धान मतलब धान में कड़ी हस आ जाता है। तो उसी प्रकार कभी कि एक लोग जो है उसी प्रकार आ जाता है जो वहाँ होना नहीं चाहिए, जिसकी सुक्ति नहीं है, तथापि वो भगवान कृपा करके उसे कभी कभी चांस देकर उठा लेते हैं। भगवान का इसके भगवान की अहित की कृपा, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कौन किसके लिए गुरुदेव आया, ये भी मुश्किल है, निर्णय देना बहुत कठिन है। इसके लिए तो निर्णय दे दिया, गुप्त कुमार तो कहने लगे मैं तुम्हारे लिए आया, और गुप्त कुमार के गुरुदेव जयंत भी संग कहा, ये जयंत संग भगवान थे, इस पे गुरु ये साक्षात भगवान स्वयं कृष्ण भगवान। ये गुप्त कुमार जब वैकुंठ में गए तो भगवान स्वयं कहने लगे गुप्त कुमार तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, बोले तुम्हारी कोई सुख नहीं, तथापि तुम्हारे ऊपर हमारी अहित की कृपा वर्षित हुई। मन कृष्ण कहने लगे ये मैं अनेकों दिन तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए मैं नजर डालूं, ये तुमको उठाऊं। बोले क्यों, बोले मेरा ये अहित कृपा तुम्हारे ऊपर हो गया, तब भी मैं अपेक्षा कर रही है कहीं तुम्हारी थोड़ा शुभ कर्म हो जाए, शुभ कर्म पाया सकते हैं, किंतु तुम कभी जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया, कोई सुकर्म नहीं किया तुमने। तथापि तब भगवान कहने लगे मैं अपने अचिंत्य शक्ति के फल तुमको मैं ब्रज में जन्म दे दिया। देखो ब्रज में जन्म ग्रहण करने के लिए अनेकों स्वीकृति चाहिए, ऐसा नहीं, ब्रज में जन्म होना इतने सहज नहीं है, तथापि भगवान के तुमको मैं अहित के ब्रज में जन्म दिया, वो भी गोवर्धन में और गोकुल में। फिर मैंने क्या की, तुमको उद्धार करने के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेरणा, चैत्य गुरु के रूप में तुम्हारे हृदय में प्रेरणा मेरे पास मैं लेकर के आया, मैं स्वयं चैत्य गुरु तुम्हारे हृदय में बैठा था,
और स्वयं मैं तुम्हारे गुरु के रूप में आ, उसी कहते हैं महंत गुरु, चैत्य गुरु और महंत गुरु दोनों कैसे एक साथ में काम कर रहे हैं, एक साथ में चैत्य गुरु और महंत गुरु के काम आ रहे। वही चैत्य गुरु कृष्ण गोप कुमार के हृदय में बैठे था और उनको प्रेरणा दिया, और वही स्वयं कृष्ण जो है उनके गुरु जयंत, ये जयंत कोई नहीं था, संग भगवान विष्णु था, कहने लगे ये मैं ही हुई था। दोनों साथ चैत्य गुरु और महंत गुरु दोनों जो सामने था वो जो अंदर था हृदय में, वही तुम्हारे जो अंदर में था, मैं बाहर में ही था वो, और जो बाहर में था वही अंदर में ही था। इसलिए चैत्य गुरु और महंत गुरु के एक माना था। तो उसने कहने लगे मैं तुम्हारे साथ वो जो मैं तुमको जो मंत्र दिया था मैं ही था। इसलिए भगवान कभी गुरु रूप में आते, कभी साधु रूप में आ जाते। इसलिए साक्षात कभी गुरु साक्षात रूप में, भगवान ही साक्षात गुरु रूप में आता है। साक्षात इसके गोप कुमार के जो गुरु जो जयंत है ये साक्षात भगवान था, दूसरी कोई नहीं था। कभी साक्षात मैं ही था तुम्हारे, अब तुमको मैंने मंत्र दिया था और सारे उल्टे सुनाया, तुमको ये मंत्र दिया देने के समय मैं मूर्छित हो गया, मैं दिशा कह रहा मैं ही भगवान था। चलो तुम्हारे हृदय मैंने विरह के जो है उत्पन्न कराया, तुम्हारे हृदय में विरह उत्पन्न कराया। तुम्हारे तुम तो वैकुंठ में आया, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो रस है माधुर्य यही रस है, बोले वृंदावन की रस है, ब्रज रस है। गोप कुमार वहीं पर गए, वहीं पर उनके अच्छा नहीं लगा, फिर उस स्थान के छोड़ करके राम लोग में गए, अयोध्या में गए। अयोध्या में गए तो उसको भी अच्छा नहीं लगा। तो किस रस नहीं था? ब्रज रस नहीं था। नो क्या बोले? गोप कुमार के हृदय में जो स्थायी भाव जो है इसके ब्रज रस था, ब्रज शक्कर रस था। क्या बोलते? ब्रज शक्कर रस था, ब्रज शक्कर रस, स्थायी भाव, स्थायी भाव था। इसलिए इसका अच्छा नहीं लगा। तो फिर वो राम लोक में चले गए, वहाँ पर दास्य भाव है। द्वारका में भी गए, मथुरा में भी गए, ब्रज में जब आया उसका आनंद हो गया, और ब्रज में साक्षात रूप में देखा ये कृष्ण सुबल श्रीराम आदि के साथ से मैंने वृंदावन के जो जैसे पेड़ पौधे मकान आदि जो है और ये जो भौम वृंदावन जो है सब एक जैसे लग रहा है। मैं कभी कभी विस्मित हूँ, क्या मैं सपना में है ना वास्तव ब्रज में, कौन सा ब्रज में? मुझे तो भारत में सनातन जैसे लिख रहे हैं, गोप कुमार कह रहे मैं कौन सा ब्रज में, समझ में? असली ब्रज भौम वृंदावन और अपराकृत वृंदावन, असली नकली शब्द नहीं होता है। भौम वृंदावन प्रेजेंट हम ये वृंदावन और अपराकृत वृंदावन दोनों एक जैसे लगे। वही पेड़ पौधे यहाँ पर जो पेड़ पौधे वहीं पर पेड़ पौधे, यहाँ पर जैसे लोग आदमी को जैसे सब एक ही है। No. छोड़ हर की जो है पेड़ पौधे और घर मकान सब एक है जैसे लोगों की बोलना चलना सब एक है। मैं दिक्कत का आश्चर्य है, कभी की सोचता मैं क्या मैं सपने में यही विचार। फिर जब देखा कृष्ण सुबल श्रीराम आदि के साथ रही करते हुए गायों के लेकर के जा रही और मेरा आनंद आ रहा। इतना सुंदर जो कृष्ण के रूप, जिस कृष्ण के सौंदर्य दर्शन करके मैं ना जाने कितने साल तक मैंने तड़प रहा था गोविंद के दर्शन करने।
उस गोविंद के स्वरूप दर्शन करने के लिए कितने मेरे आनंद आज मेरे मनोभिष्ट होते हैं। कितने सुंदर ये गोविंद के दर्शन, ये बरहा वीर नरबर कृष्ण भी सुंदर, त्रिभंग ललित, उनके शरीर में कितने सुंदर भाव, साक्षात में गोविंद के दर्शन। कृष्ण भी वही मंद मुस्कान करते सबको भाव के द्वारा मुझे भी आलिंगन किया। सुबल सुदाम आदि मैं जैसे कोई नवीन मित्र के प्राप्त करके जैसे आनंद उत्पल्लित होता है, उसी समस्त सखाएं जो मुझे घेर लिए। कृष्ण भी इंगित में कहा गया ये नवीन सखा है, इसके नाम गुप्त कुमार। तो उस समय कृष्ण की ऐसे मधुर वाणी और सब सखाओं के इतने आनंद, ये कहाँ रहे, कहाँ से बैठे, सभी सखाओं के इतने आनंद उठते जा रहे, कोई आलिंगन कर रहे हैं। क्यों कृष्ण ने कहा ये नवीन सखा है यहाँ, इसके नाम गुप्त है। बस कृष्ण के इंगित प्राप्त करते सारे सुबह इस्लाम आदि कृष्ण के जितने मित्र आदि थे मुझे आलिंगन करने लगे। जैसे कोई व्यक्ति के धन खो जाता है और फिर उसकी प्राप्ति हो जाती है, इसी हृदय में आनंद होता है। उसी प्रकार मैं जिस वस्तु के लिए मैं हजारों साल तक, करोड़ साल तक मैं तड़प रहा था, आज वो वस्तु मुझे प्राप्त है। मैं सब कुछ भूल गया जी, मैं कहाँ हूँ, अनंत आनंद समुद्र में डूब गया, आनंद समुद्र मदना। फिर कुछ समय के बाद कृष्ण के इंगित के अनुसार सखाओं को कृष्ण सखाओं के साथ गायों को लेकर आगे चले। मेरा भी इच्छा हुई कृष्ण के साथ चले। इन्हें तो थोड़ी सी आगे गए, इतने समय राधा जी मिली। राधा जी मुझे देख करके, राधा जी के देख करके बाद आनंद तो और भी बढ़ गया। एक तो कृष्ण देख करके जो आनंद है, सखाओं के देख करके जो आनंद है, फिर राधा जी के दर्शन से इतने हृदय में आनंद है, वो भी अवर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। और राधा जी के प्रेम भरी दृष्टि, राधा जी के इतने सुंदर मंद मुस्कान भाव है, इतने मुझे सुंदर स्थान। फिर राधा जी मुझे बोली गोप कुमार तुम आज गोचारण के लिए मत जाओ। तुम्हारे सच बोले तुम्हारे शिष्य, उन्होंने नहीं कहा वहीं पर शिष्य सब व्यवहार किया, माथुर ब्राह्मण के लेकर जाए। बस राधा जी आदि प्राप्त करके कृष्ण के साथ गोचारण और सखाओं का गोचारण की जो आनंद है उसको छोड़ करके राधा जी के आदेश पालन करने के लिए मैं वो वृंदावन, वही वृंदावन को छोड़ कर जो अपने वृंदावन उसको छोड़कर मैंने कहाँ गया, वृंदावन। और एक गोप कुमार कह रहे हैं माता ब्राह्मण यही तुम्हारे लिए मैं इच्छा कर रहा हूँ, मैं तो उधर से आया यही अपने जीवन के लिए, तो तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। तो फिर गुप्त कुमार के इतने गुप्त कुमार माथुर ब्राह्मण की इतनी कथा सुनाया, सारी अनुभूति जो सुनाई, तथापि उनके हृदय में प्रेम संचार नहीं हो रहा। किसके हृदय में? गोप कुछ सुनाई नहीं, माथुर ब्राह्मण की। माथुर ब्राह्मण दिमाग काम नहीं, क्या ही करना पड़ेगा इसको। तुम्हारे अपने माथुर ब्राह्मण के कार्य तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि राधा जी के आदेश हुई ना, उनके लिए तो मैं आया। तो उनके सारे कथा सुनाया, सब कुछ हरी कथा तो सुनाया, गोलोक वृंदावन की महिमा सुनाया। हरी कथा क्या है? गोलोक वृंदावन की कथा वर्णन ही तो हरी कथा है। परिणाम क्या है? गोलोक वृंदावन की धाम की महात्मा और उस स्थान पर रहने वाली भक्तों की महिमा कीर्तन ही तो हरी कथा है। तो सारे कथा के सुने तथा भी माथुर ब्राह्मण के हृदय में कोई प्रेम संचार नहीं।
तब उस समय गुप्त ने क्या किया, देखा तो हमारी शिष्य के में कुछ नहीं बोला, अनर्थ तो दूर तो हो गया, हृदय में कोई काम क्रोध आदि नहीं है, फिर में प्रेम संचार नहीं हो रहा, रोमांचक पास तब वो माथुर बना। तब समय गुप्त कुमार ने क्या कि मातृ ब्राह्मण के सिर पर हाथ रख दिया, तो हाथ रखने के हिसाब से तथा स्वरूपवत, यथा स्वरूपवत, ये गुप्त कुमार के जो है स्वरूप है, इसके नाम ही स्वरूप है, नाम स्वरूप है, स्वरूप सखा, स्वरूप सखा, स्वरूप सखा, सखा, इसमें स्वरूप सिद्ध नाम है। तो माधुर ब्राह्मण यथा स्वरूप अवर, अर्थात अपने स्वरूप यानी गुप्त कुमार के भांति उनके सारी शरीर में प्रेम संचार है, इसी कारण से साधु संग साधु संग This one's limited. I was explaining the situation of Gop Kumar, how his own Gurudev Jayanta was Vishnu himself, Krishna. He'd come to instruct him. His Mahanta Guru also, that was Vishnu, and Chaita Guru inside him brought him to his Mahanta Guru. They came together like this. Then he was wondering at that time whether he was in Bhoma Vrindavan or Uppercut Vrindavan, Transcendental Vrindavan, or here in this material world, the pastimes of Vrindavan. So he was wondering where he was. But he was actually in Uppercut Vrindavan. He was just about to go with Krishna and the Sakhas to herd the cows. And at that time Srimati Radhika came to him and he said, "Your disciple, go and get him from Bhoma Vrindavan." So he followed the instructions. He did not go with Krishna. And he was overwhelmed with Srimati Radhika's beauty and brilliance, even though Krishna was there. And Krishna's beauty was also so illustrious and so wonderful. But when Srimati Radhika came, then her beauty was even more attractive than Krishna's. And he followed Srimati Radhika's instructions and came down to Bhoma Vrindavan to meet with Mathur Brahman. And at that time, Mathur Brahman, he was in a state where he was pacified and had no anarthas in him, no calm, krodh, no anger, lust, greed, anything like this. But he had no prem. And Gop Kumar, he placed his hand on the head of the Mathur Brahman and gave him his Swarup, his Swarup Sakha, his actual name, his identification as a Sakha was Swarup. His name was Swarup Sakha. He blessed the Mathur Brahman and gave him his Siddha Deha, his identification. So Maharaj is explaining this pastime. You were saying something like that Subal, Saka and Sridham were also there, Yeah. but this new Saka was... Yeah, Krishna said this new Sakha had come.
So they all, because Krishna has introduced him, this new Sakha. So they were all very happy to see him. So they embraced him, and like one had lost one's treasure and had found it again. So they had found this new treasure, this new Sakha, and embraced him. So showed him so much love and affection. And they were very happy to see him. And then they were going to herd the cows. But at that time, Srimati Radhika came. Chai. So this is the mercy of Shri Gurudev, the mercy of Guru. How Guru comes for one disciple. Comes for one disciple. This is Sanatana Goswami in his Srimad Brihad Bhagavatamrita. He shows this through the example of Gokumar, the Mathur Brahman. It's very difficult to find out who Shri Guru is, who that one disciple is. It's almost impossible to know. When he was speaking about this, he spoke about Sukriti, like you were asking if by chance, and he said all others get benefit. Some opportunity is given. Krishna by his Hetuki Kripa, causeless mercy, he gives chance to the jiva to come close to him by his causeless mercy. But those jivas who have earned Sukriti and have come on the path of devotional service, they don't fall down. But those jivas who have by chance, or having given the opportunity to come to the path of devotion, there is a chance that they may fall down, or they may not stay on the path of bhakti. They may deviate or go away.